हुकूमती जोड़ तोड़ और बैठकें नाकाम, आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। इरफान सिद्दीकी की तस्दीक, कहते हैं हमारे नंबर पूरे, आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती, सिर्फ कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है। जो आईनी मामलात जो हैं जिसकी वजह से जो हमारे साइल हैं अदालतों में 27 लाख केस पेंडिंग है, अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की जिंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं 26-27 लाख जो है, इसमें किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है? टीओडी के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो और इस हाउस के कलेक्टिव जो उसका एक विजडम है उससे मुताबिकत रखता हो। आईनी मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक के बाद वादे पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है, आइन को इस शक्ल में लाएंगे जो मिसाक जमहूरियत से मुताबिकत रखता है। फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। और ये बताएं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है। उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट 56 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बताएं कि क्या आर्टिकल 99 इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज नहीं किया था, वो इनके साथ भी शेयर नहीं है। वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का सवाल, कहते हैं इस तरह जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से बेहतर मौत है। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि अदलिया पर हमला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 90 तरामीम पर मुश्तमिल ज़ाब्ता फौजदारी का ड्राफ्ट लाने का ऐलान। असद कैसर को जवाब देते हुए कहा, ड्राफ्ट तो उस वक्त आते हैं जब बिल पेश कर दिया जाए। आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तफाक पैदा करना होता है, उनकी रजामंदी हासिल करनी होती है, उनकी मशावरत से आपको कदम बढ़ाने होते हैं। तो कल भी एक ऐसा दिन था जिसमें एक जमहूरी अमल जारी रहा, वो कंक्लूड नहीं हो सका लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी इस्लाहात की जाएं कि पाकिस्तान के लोगों को जल्द इंसाफ मिले और जो आईनी मसले अदालतों के सामने पेश रहते हैं और अदालतों का तमाम वक्त उन आईनी सवालों के जवाब तलाश करने में गुजर जाता है, उसके लिए एक आईनी अदालत अलहदा बनाई जा सकती है। आईनी तरमीम हो जाएगी, जमहूरियत में सब कुछ इत्तफाक राय के साथ करना होता है। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं जमहूरियत में नंबर गेम नहीं होता, आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेहतर किया जाए। वज़ीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया जबकि बात का नहीं। 18वीं तरमीम के वक्त भी आईनी अदालत नहीं ला सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का खिताब, कहते हैं मीडिया पर जो मुसवदा गर्दिश कर रहा है वो मुतफिका नहीं, हर चीज को आज सियासत के चश्मे की नजर से ना देखें। आईनी तरमीमी पैकेज की दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। मुसवदे में 54 तजावीज शामिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को तब्दील करने, जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने और जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तरमीम पैकेज का हिस्सा। मुसवदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसवदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफर करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी खतरन आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप कोर्ट से 184 की ले रहे, 186 की ले रहे, 187 के ले रहे, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे, ये मैं नहीं समझता।
हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालिबा था मुसवदा दिया जाए। बैरिस्टर गोहर की तरदीद। कहते हैं जो मुसवदा लीक हुआ हम उसे देखेंगे, उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम। हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फॉर्म 47 के MNAs हैं, इन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। असेंबली के दौर में जब वो हुकूमत में थे तो 46 बिल जो हैं वो चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। उनको जो है वो आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। आईनी तरमीम करने के जो है वो काबिल नहीं थे, लेकिन इन तरमीम के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है विजिलेंटली वो इसको देख भी रही है। मुख्तलिफ पार्टीज को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है और ये आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो हर बंदे को पॉइंट स्कोर करने का भी मौका मिल जाता है और हर बंदे को बार्गेन करने का भी मौका मिल जाता है। जो खुद आईनी तरमीम करने के काबिल नहीं वो हमें सिखा रहे हैं तरमीम कैसे करनी है। उनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाते थे। अज़वा बुखारी कहती हैं जजेस की तादाद में इजाफा अवाम के लिए उनको तरमीम की फिक्र सता रही है। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरमीम के नाम पर जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलिशान अमारत बनकर रह जाए। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। शेख रशीद कहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं, ये अवाम को क्या एतमाद मिलेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद पेश। करारदाद में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन कौमी तातील देने का मुतालिबा। वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होना था। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हुकूमतें पैसे जरूर खर्च करें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए। तरक्याती स्कीम्स इंफरादी शख्सियात की बुनियाद पर ना चलाई जाएं।